नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग मानव कंकाल तंत्र अर्थात मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, कितनी अस्थियां होती है, इसको हम जानते हैं। दोस्तों हालांकि मैं जीव विज्ञान का टीचर नहीं हूँ, जीव विज्ञान पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इसको बताने का मतलब यह था कि कल का जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको ट्रिक बताएंगे, जो कि ट्रिक कोड के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो उसको बताने के लिए आपको इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के शरीर 3 पार्ट से मिलकर बना है मेन रूप से, जिसे कि पहला बोलते हैं अपेंडिकुलर, दूसरा बोलते हैं एक्सियल, तीसरा बोलते हैं गर्डल। ये 3 पार्ट्स मनुष्य के शरीर का है। अपेंडिकुलर में देखिए क्या क्या आता है, आपका ये दोनों हाथ आएगा और दोनों पैर आएगा। क्लियर है? अपेंडिकुलर का जो पार्ट होता है दोनों हाथ और दोनों पैर अपेंडिकुलर हो गया, जिसे हम उपांगी बोलते हैं। क्लियर है? और एक्सियल जो होता है ये अच्छी का मतलब कि ये कमर जो है, कमर से ऊपर का हिस्सा पूरा क्या आ जाएगा, अच्छी में चला जाएगा। तीसरा होता है गर्डल। गर्डल का मतलब कि जो पैर, जहाँ से पैर स्टार्ट होता है और जहाँ कमर के ऊपर, तो जो पैर को ज्वाइंट करता है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, गर्डल, जिसमें कि हमारा ये गुर्दा उर्दा आता है सब। क्लियर है? तो हमें ये पता चला कि हमारा जो शरीर है वह 3 पार्ट से मिलकर बना है। अब उन तीनों पार्ट्स के अलग अलग पार्ट होंगे, तो उन पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो अब देखें कि सबसे पहला हमारा आता है, पहले हम ऊपर का पार्ट यानी कि एक्सियल देखते हैं, क्योंकि ऊपर का पार्ट से तो ऊपर से हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये चित्र जो है कि एक में नहीं हटा, इसलिए हम उसका और पार्ट उधर बना दिए हैं। तो एक्सियल पार्ट में देखिए कहाँ से कहाँ तक है आपका, यहाँ से ये इसके ऊपर जो पूरा ये बना है ये आपका एक्सियल पार्ट हो गया। दूसरा आपका जो अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर में तो हमने बताया कि हाथ दोनों और दोनों पैर, तो ये आपका पैर हो गया और ये आपका हाथ हो गया। क्लियर है? तीसरा चीज़ गर्डल जो होता है आपको, यानी कि ये जो पैर जहाँ से जॉइंट होता है उस पोजीशन को, यानी कि ये पूरा गर्डल का हिस्सा हो गया। क्लियर? अब हम चलते हैं, पहले एक्सियल के बारे में समझ लेते हैं कि एक्सियल में हमारा आता क्या क्या चीज़ है। तो एक्सियल में देखिए सबसे पहला चीज़ खोपड़ी आता है, जो जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं। तो ये खोपड़ी पूरा जो आ गया ये आपका एक्सियल में। दूसरा चीज़ गले की गर्दन, यानी कि जो ये है ये पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, गले की हड्डी, ये अर्थात गर्दन जिसे बोलते हैं। तो ये आ गया। फिर तीसरा चीज़ आता है इसमें आपकी ये जो पसली, जिसे कि हम लोग भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में ठठरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठठरी। ये हो गया। चौथा चीज़ की ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम लोग उरेस्टी बोलते हैं, अर्थात चेस्ट बोन या फिर स्टेर्नम, यानी कि ये जो पोजीशन है ऐसे से दबाएंगे तो ये यानी कि एक टाई के आकार का इस पर एक लगा होता है। क्लियर है? इसके इस साइड में रिब्स अर्थात पसली होता है, इस साइड में पसली होता है। तो ये हुआ पसली। ये हो गया उरेस्टी, अर्थात जिसे हम क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन या स्टेर्नम। क्लियर है? और देखिए खोपड़ी में आपका क्या आता है, खोपड़ी में आपका कपाल आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपार, भोजपुरी भाषा में कपार बोलते हैं। कपार आता है, इसमें कान आता है, और फिर फेस यानी कि चेहरा आता है, नाक आता है। ये सभी चीज़ें किस में आता है आपका, इस पोजीशन में, खोपड़ी में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, हाथ में आते हैं। तो हाथ में देखिए क्या होता है कि एक हिस्सा यह होता है यहाँ से यहाँ तक का, तो इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं ऊपरी हाथ, या फिर इसको बोल सकते हैं ऊपरी बाहु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। बायो के हिसाब से ह्यूमरस बोला जाता है। और इसके अगर नीचे पहुँचे इसको हम लोग अग्र बाहु बोलते हैं। ये अग्र बाहु हुआ, ये ऊपरी बाहु, ऊपर का हिस्सा ऊपरी बाहु, ये आगे का अग्र बाहु, जिसको अग्र बाहु को हम लोग बोलते हैं उल्ना और रेडियस। तो इस अग्र बाहु में 2 हड्डियां मिलकर बनी होती हैं, 2 हड्डियां अग्र बाहु में लगती हैं, जो कि एक मोटी होती है, तो मोटी वाले को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और एक पतली होती है किनारे से जाती है उसको बोलते हैं क्या चीज़, उल्ना, अर्थात इसका नाम हो गया रेडियस उल्ना। इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस उल्ना। ये क्या हो गया हमारा, ह्यूमरस अर्थात ऊपरी बाहु। अब देखिए दोस्त, ये हाथ हो गया। इस हाथ के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हाथ के थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम लोग का ये आता है कलाई, जिसको जैसे ऐसे से मोड़ रहे हैं, तो ये पोजीशन हम लोग का
क्या कहलाता है इसमें, कलाई। इस कलाई में भी हड्डियाँ होती हैं, क्लियर। इस कलाई में आपकी हड्डियाँ होती है। अब बाकी कितनी होती हैं इसको हम कल बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। थोड़ा सा वैसे मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। ये कलाई जो होती है यहाँ पे 7 हड्डी होती है एक हाथ में। ये कलाई में हमारी 7 हड्डियाँ मिल करके कलाई बनी होती है जो ऐसे ऐसे मुड़ रही है, क्लियर है। अब इस कलाई से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कलाई का इंग्लिश होता है कार्पल्स। अब इस कार्पल्स अर्थात कलाई के हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो ये पोजीशन है, कौन सा पोजीशन, ये वाला। इस कार्पल्स के आगे वाला जो पोजीशन जिसको हम हथेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हथेली। इस हथेली को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। ये रहा कार्पल्स, यहाँ पर चला गया मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स सिर्फ 5 होती है, एक इसके लिए मतलब 5 अंगुली के लिए मेटाकार्पल्स होती है, क्लियर है। तो आपको पता चला कि रिस्ट यानी कलाई में कितनी हड्डी होती है, 7 ठो। उसके आगे बढ़ेंगे मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 5 होती है। अब आता है इसके आगे अंगुली। इस अंगुली का जो बायो नेम है वो फाइलेंजर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलेंजर्स। इस फाइलेंजर्स में हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो देखिए आपको हर एक अंगुली में 3-3 हड्डी होती है, अंगूठे को छोड़ के। अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डी, तो मतलब कुल कितना हो गया, 3 चौक 12 2 14। एक हाथ में कितनी हुई हड्डियाँ, 14 हड्डी हुई, क्लियर है। तो ये तो रहा हाथ तक, यानी कि जो इस साइड में था वही चीज़ इस साइड इस हाथ में भी है। तो यहाँ तक समझ आया। अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। ये चीज़ अब क्या है, गर्डल। गर्डल क्या करता है कि आपके पैर जहाँ से जॉइंट होता है उस वाले हिस्से को हम बोलते हैं गर्डल। इस गर्डल में हमारी 6 हड्डियाँ होती हैं, क्लियर है। इस गर्डल में 6 हड्डियाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में मेखेला। अब हम इस गर्डल से नीचे आते हैं, तो जैसे ही गर्डल से नीचे आएंगे तो ये वाली हड्डी जो कि हमारी जांघ वाली हड्डी बोलते हैं इसको, जंघा वाली हड्डी। तो ये जंघा वाली जो हड्डी होती है एक एक होती है, यानी कि एक इस साइड एक उस साइड, क्लियर है। अब देखें कि इस फीमर, इसको बायो के नेम से फीमर बोला जाता है। अब इसमें फीमर के नीचे अगर फीमर के नीचे आप आएंगे तो इस पोजीशन को पटेला बोलते हैं, जो कि हमारे इस जंघा के नीचे और इस पैर के ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो बीच में, जिसे हम बोलते हैं क्या चीज़, ठेहुनी। भोजपुरी भाषा में ठेहुनी या प्याली बोलते हैं, या फिर नी एक भी इसे बोला जाता है। इसका नाम नी कैप, इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। यानी कि इस फीमर को और ये टिबियो फिबुला होती है, ये टिबियो फिबुला को जो ज्वाइंट करता है इस पोजीशन को हम बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। फीमर के नीचे आएंगे तो एक पटेला लगा होता है यहाँ पे, एक पटेला लगा होता है यहाँ पे, तो 2 पटेला हो गए। अब इस पटेला के नीचे जब आएंगे तो जैसे आपके हाथ में 2 हड्डी लगी हुई थी, वैसे ही हाथ यानी पैर के नीचे वाले हिस्से में 2 हड्डी लगी होंगी। तो जो मोटी वाली रहती है उसको बोलते हैं टिबिया, और पतली वाली क्या बोलते हैं, फिबुला। ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला यानी कि 4 हो गई, 2 इस साइड 2 इस साइड, क्लियर है। अब देखें कि जैसे हम हाथ में ये अग्र बाहु था, अग्र बाहु के बाद यानी कि बढ़े तो इधर मिला था हमको क्या, कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजर्स। तो वहाँ पे कार्पल चल रहा था, यहाँ पे टार्सल चलेगा, क्या चलेगा, टार्सल। तो ये हुआ टार्सल। अब इस टार्सल वाले पोजीशन को जो जिसमें हमारा एड़ी उड़ी सहित आता है सब पूरा, एड़ी उड़ी का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टार्सल। इस टार्सल में 7 हड्डियाँ लगी होती हैं, क्लियर है। इस टार्सल में 7 हड्डी, तो 7 इस साइड 7 इस साइड, कितनी हो गई, 14 हड्डी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके आगे। अब यानी कि इस टार्सल के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेटाटार्सल आएगा। जैसे उसमें क्या था, कार्पल था, कार्पल के बाद मेटाकार्पल। तो यहाँ पे मेटाकार्पल जो है ये सिर्फ 5 होती हैं, यानी कि जो पैर है, जैसे ये हाथ था तो ये 5 थी जो कि अंगुली तक जा रही थी, तो वैसे ही आपका पैर में रहेगा तो 5 रहेंगी जो कि अंगुली तक पहुँचेंगी, तो ये 5 हो गया मेटाटार्सल। अब इसके बाद आता है ये अंगुली, क्लियर है। तो इस अंगुली में देखिए जितना आपका हाथ में था, इसको नाम फाइलेंजर्स ही बोलेंगे, जितनी आपकी हाथ में फाइलेंजर्स थी उतनी ही पैर में भी फाइलेंजर्स होती है। बात समझा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 यानी कि 28 हो गया। तो दोस्तों ये हमने बताया कि मानव कंकाल तंत्र में हड्डी कौन कहाँ पे होती है, जो कि हिंदी में भी अंग्रेजी में भी दोनों बताया। अब इस
इसका यानी कि कितनी कितनी हड्डी होती है, इस हड्डी को याद करने का ट्रिक हम कल के वीडियो में बताएंगे। और दोस्त आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तो कल के वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट।